सवाल नंबर 1। कौन सा अमल गुनाहों को बर्फ की तरह पिघला देता है? आपके ऑप्शन है ये। ए सदका, बी रोज़ा, सी अच्छे अखलाक, डी नमाज। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। अच्छे अखलाक गुनाहों को बर्फ की तरह पिघला देते हैं। सवाल नंबर 2। नमाज़े पंजगाना से पहले कौन सी 2 नमाज पढ़ी जाती थी? आपके ऑप्शन है ये। ए फजर और जोहर, बी फजर और असर, सी मगरिब और इशा, डी असर और मगरिब। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। नमाज़े पंचगाना से पहले फजर और असर की नमाज पढ़ी जाती थी। सवाल नंबर 3। अल्लाह के हुक्म से इंसान ने सबसे पहले कौन सी फसल उगाई थी? आपके ऑप्शन है ये। ए बाजरे की, बी गंदम की, सी जौ की, डी कपास की। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। इंसान ने सबसे पहले जौ की फसल उगाई थी। सवाल नंबर 4। अल्लाह तबारक व तआला किस वक्त दुनियावी आसमान पर तशरीफ लाता है? आपके ऑप्शन है ये। ए फजर के वक्त, बी असर के वक्त, सी रात के आखिरी हिस्से में, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। अल्लाह तबारक व तआला रात के आखिरी हिस्से में दुनियावी आसमान पर तशरीफ लाता है। सवाल नंबर 5। कौन सा अमल करने वाले इंसान की मौत का हुक्म वापस ले लिया जाता है? आपके ऑप्शन है ये। ए सदका, बी हज, सी वालिदैन की खिदमत, डी कुर्बानी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। सदका करने वाले इंसान की मौत का हुक्म वापस ले लिया जाता है। सदका हर बला को टालता है। सवाल नंबर 6। अल्लाह तबारक व तआला किस उम्र में इंसान के अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है? आपके ऑप्शन है ये। ए 40 साल, बी 60 साल, सी 80 साल, डी 90 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। अल्लाह तबारक व तआला इंसान के 90 साल की उम्र में सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। सवाल नंबर 7। हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इबादत का मगज़ किस चीज़ को कहा है? आपके ऑप्शन है ये। ए नमाज को, बी दुआ को, सी हज को, डी नियत को। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत का मगज़ दुआ को कहा है। सवाल नंबर 8। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम कितने साल नाबीना रहे थे? आपके ऑप्शन है ये। ए 8 साल, बी 11 साल, सी 12 साल, डी 15 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी।
हजरत शोएब अलैहिस्सलाम 12 साल नाबीना रहे थे। सवाल नंबर 9, कितनी खातून के पास हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए थे? आपके ऑप्शन है ये ए 1, बी 2, सी 5, डी 4। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। 2 खातून के पास हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए थे, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 10, कुरान मजीद में पहला सजदा किस पारे में आया है? आपके ऑप्शन है ये ए 5वें पारे में, बी 7वें पारे में, सी 9वें पारे में, डी 11वें पारे में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। कुरान मजीद में पहला सजदा 9वें पारे में आया है। सवाल नंबर 11, हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद किसने रखा था? आपके ऑप्शन है ये ए आपकी वालिदा ने, बी आपके चाचा ने, सी आपके दादा ने, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद आपके दादा ने रखा था। सवाल नंबर 12, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी कहाँ पर गिरी थी? आपके ऑप्शन है ये ए समंदर में, बी पहाड़ पे, सी कुएं में, डी जंगल में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी समंदर में गिरी थी। सवाल नंबर 13, किस मजहब में मुर्दों को छूना मना है? आपके ऑप्शन है ये ए यहूदी, बी पारसी, सी बौद्ध, डी हिंदू। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, पारसी मजहब में मुर्दों को छूना मना है। सवाल नंबर 14, किस गुनाह को करने से उम्र कम होती है? आपके ऑप्शन है ये ए गिबत, बी शिर्क, सी झूठ, डी माँ से बदसलूकी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, माँ से बदसलूकी करने से उम्र कम होती है। सवाल नंबर 15, एक दिन मैं ऑटो से बैठकर एक जगह जा रहा था। ऑटो वाला ऑटो चला रहा था। सामने से एक बिल्ली का गुजर हो गया। पीछे जो है सीट पर एक साहब बैठे हुए थे। उन्होंने फौरन ऑटो वाले के कंधे पर हाथ रखकर कहा, भाई साहब ऑटो रोक लो और ऑटो को बंद कर दो। मुझे कुछ जल्दी थी तो मैंने कहा, भाई क्या बात हो गई, आपने ऑटो क्यों बंद करवा दिया और क्यों रुकवा दिया? कहने, मुल्ला जी ये सामने से बिल्ली निकल के गई है। मैंने कहा तो इससे क्या हो गया? कहने, अगर बिल्ली सामने से निकल कर चली जाती है और आदमी रुके नहीं या रास्ता ना बदले तो आगे हादसा ज़रूर हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो मैंने उनसे बड़े मासूमाना अंदाज में पूछा कि जनाब, रोड पर जितने एक्सीडेंट होते हैं या रोड पर जितने हादसात होते हैं या
अल्लाह न करे ट्रक टकरा जाते हैं, गाड़ियाँ टकरा जाती हैं, मोटरसाइकिलों के साथ इस तरह के हादसे पेश आते हैं, तो क्या सबके सामने से बिल्लियाँ निकलती हैं तब वो हादसे पेश आते हैं? इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं था। ये तो एक मेरा ज़ाती वाक़या। आइए इस मसले को समझते हैं। क्या बिल्ली के सामने निकलने से वाकई हादसा हो जाता है? क्या बिल्ली के सामने निकलना सही नहीं है? याद रखिए, शरीयत में इसकी कोई हकीकत नहीं है। बिल्ली निकले, भैंस निकले, कुत्ता निकले, कोई और जानवर निकले, किसी चीज़ पर कोई असर नहीं पड़ता है। करने वाली ज़ात तने तनहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है और ये तमाम चीज़ें अल्लाह के ताबे हैं। इसलिए इन तमाम चीज़ों को ज़हन से निकालिए और अक़ीदा सही रखिए।